पूरी ज़िंदगी आपको बीपी और शुगर की दवाइयाँ लें, इसका बड़ा कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। प्रोफ़ेशन भी हावी है इस बात से, मेरा निजी अनुभव है। व्यवसाय भी डॉक्टरी पर हावी दिखाई पड़ता है कई जगहों पर और इस वजह से भी लोग बहुत एनकरेज होते हैं कि वो इन चीज़ों के लिए जाएँ। ये माहौल कैसा है, ख़ास तौर पर छरहरा दिखना जो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में इसको थोड़ा समझाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। एक तो हम बात कर रहे थे एस्थेटिक जो भी सर्जरीज़ है कि एस्थेटिक सर्जरी के लिए एक तो इंडिकेशन होता है कि भई आपको एक्सपर्ट्स ने बताया है, डॉक्टर ने बताया है और वो आपके लिए किसी तरह से आगे लाइफ सेविंग रहेगी। कुछ लोगों के लिए वो इंडिकेशंस होती हैं, जैसा कि पर्टिकुलरली हम इस तरह की बैरिएट्रिक सर्जरीज़ के बारे में बात करें या आजकल जो जिस तरह की 1-2 दवाएँ भारत के अंदर रोल आउट हो रही है, पर वो सबके लिए नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। तो पहली बात तो कि उसके लिए स्पेसिफिकली साइंटिफिक क्राइटेरियाज़ है कि किन लोगों के लिए ज़रूरी है। दूसरा एक जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, ख़ास तौर पे अभी यंग लोगों में, यूथ के अंदर देखें तो और जैसा हमने कई सेलिब्रिटीज़ वग़ैरह के केसेज़ भी देखे, हम स्पेसिफिक किसी के बारे में बात तो नहीं करते पर मेडिकली फिट होना और फिट दिखना, दोनों में बहुत-बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हमने कई अभी कुछ फ़िल्म स्टार वग़ैरह के बारे में बात किया कि किस तरह से वो कई तरह की कंडीशन से ऐसे जूझ रहे हैं, पर दिखने में आप एस्थेटिकली फिट दिख सकते हो, पर अंदर से आप फिट हो कि नहीं, वो आपको समझना ज़रूरी है। अब बहुत भारत सुंदर के बात। संदर्भ में देखिए अब बात करें तो कई बार हम वेस्टर्न कंट्रीज़ से हमारे लिए और उनके लिए बहुत चीज़ों में फ़र्क है। ख़ास तौर पे हम जैसे अभी फ़िलहाल मोटापे की बात कर रहे हैं, तो भारत की जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो जैसे अभी मैडम ने भी बोला है कि भई हम लोगों की जो बीएमआई है, खाली बीएमआई एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इसके अलावा भी कई चीज़ होती है। जैसा आपने देखिए भारत में ख़ास तौर पे देखा होगा कि यहाँ पर एब्डोमिनल ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लोग वैसे स्लिम दिखेंगे, पर पेट की तरफ की जो चर्बी है तोंद एब्डोमेन निकलना की आम तरफ है, तोंद सामान्य है हमारे यहाँ। जी, 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 तो वो सामान्य है। तो अब इसमें ये समझना सबको ज़रूरी है दर्शकों को कि आप ओवरऑल ओबीज़ दिख रहे हो, आपको मोटापा दिख रहा है और जिनको सिर्फ़ एब्डोमिनल ओबेसिटी है, वो भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एब्डोमिनल ओबेसिटी ही कारण बनता है कई तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? एक समूह ऑफ बीमारियाँ जिसमें कई तरह की जिसमें डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपका फैटी लिवर हो गया और इनफैक्ट देखिए ये सारी चीज़ें हम रिसर्च बेस्ड बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कोविड के बाद जैसे आईसीएमआर ने रिसर्च करा था कोविड के बाद उसमें पाया गया ख़ास तौर पे अगर हम हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज़ है, जो हमारे ग्रामीण एरिया है या जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश का एक एग्ज़ाम्पल लें, तो उत्तर प्रदेश में पाया गया था कि प्री डायबिटिक ज़्यादा है, मतलब जो बॉर्डर लाइन जिनको डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा हैं। और जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें इवन साउथ इंडियन सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर डायबिटीज़ की संख्या ज़्यादा है। तो वो डेफ़िनेटली एक कल्चरल चेंज काफ़ी ज़्यादा आया है, खान-पान के अंदर चेंज आया है, पर जो अब ग्रामीण क्षेत्र है, वो भी उनमें भी शहरीकरण हो रहा है, तो वो भी उस तरह की डाइट वगैरह को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर ओवरऑल देखिए ये सब जी। चीज़ें देखकर ये डॉक्टर बिल्कुल भाटी, हमें ये एक कन्फ्यूज़ ऐसा विषय होता है कि इस पर बिल्कुल भी टोका नहीं जा सकता, मतलब इस पर सतत सुनते रहें क्योंकि सब लोग कनेक्ट करते हैं इससे। डॉक्टर आरती भी मेरे साथ बनी हुई हैं, आपसे भी मैं कुछ और बातें, बहुत सारे सवाल जब आप बोल रहे थे तो ज़हन में आ रहे थे, उन सवालों को एक बार फिर आपके सामने रखूंगा। हाल में पोस्ट कोविड जो मामले बढ़े हैं उसने चिंता को और गहराया। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आरती, इस बात को ही मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि हम सुंदर दिखने जी। की ओर में, दुबला होना, हर मोटा आदमी अस्वस्थ नहीं होता या मोटा दिखने वाला आदमी अस्वस्थ नहीं होता, हर दुबला पतला छरहरा दिखने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। इस बात को भी समझना बिल्कुल। होगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल सही बात है कि जो जैसे हमारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें वज़न उन बहुत सारे फैक्टर्स में से एक है। लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि यदि हम बहुत अच्छी